आदित्य राज कौल एलएसी पर ये अब बहुत दिन हो गए कि ये तनाव लगातार चल रहा है। लोग दो तरीके से तर्जुमानी कर रहे हैं कि या तो कोविड काफी हद तक शांत हो जाए, घरेलू स्थितियां वहां पर नियंत्रण में आ जाएं, लोग पलायन कर रहे हैं, कोस रहे हैं वहां की सरकार को कोविड के लिए और उसके बाद अर्थव्यवस्था के लिए, और उधर अमेरिका में इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि चीन के इस तरह की पोस्चरिंग में कोई कमी आएगी। आपका अंदाजा क्विकली। देखिए दिनेश, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि चीन की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ये जो ईस्टर्न लद्दाख में चल रहा है या साउथ चाइना सी में चल रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सारे मुल्क तो इसमें बिलीव करते हैं कि चाइना रूल ऑफ लॉ में, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और तभी क्योंकि मल्टीपल सेंटर्स खोल दिए हैं, मल्टीपल पॉइंट्स खोल दिए हैं चीन ने, वो खुद ही एक वेब में फंस गया है। चाहे वो अमेरिका के साथ मतभेद हो, एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ हो, अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगाए, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में हो, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, उनके पत्रकार को जो पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, उसके अलावा कनाडा के भी कुछ जो सिटीजन्स हैं उनके साथ अरेस्ट कर लिया है। तो मल्टीपल पॉइंट्स पे चीन जो है गिरा हुआ है अभी। लेकिन जो ईस्टर्न लद्दाख में हम देख रहे हैं, ये 7 से 8 साल से चल रहा है, ये लंबी एक स्ट्रैटेजी है। भारत ने पहली बार इसको जांचा है, मापा है और अंडरस्टैंड किया है कि चीन को जितना भी आप लंबा रोप दे दें, लंबा हाथ दे दें, लेकिन चीन बदलने वाला नहीं है। चीन को हमने वुहान दिया, चीन को हमने चेन्नई कनेक्ट दिया, अहमदाबाद लेके गए प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन जो विस्तारवाद की नीति उनकी है, जो एक्सपेंशनिज्म में चीन बिलीव करता है, वो कंटिन्यू रहा। तभी भारत ने फैसला कर लिया कि मुकाबला चीन से है और दो टूक जवाब देना होगा, और तभी ये नया भारत है और नए तरीके से, नए विश्वास के साथ एक स्ट्रेटेजिक परस्यूट के तहत उनको जवाबी कार्रवाई मिल रही है, चाहे वो पैंगोंग में हो, चाहे वो गलवान में हो। तभी चीन भी जो है एक फूक के, लेकिन एक बात मैं लगातार देख रहा हूं, अशोक सज्जनहार साहब के पास मैं इस बात को लेकर जाऊंगा। आदित्य राज कौल, मैं समझ गया आपकी बात मोटे तौर पर, मैं इसको लेकर सज्जनहार साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं देख रहा हूं ये वुल्फ डिप्लोमेसी की, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात बेशक होती हो, लेकिन मैं देख रहा हूं इस समय वांग यी क्या कह रहे हैं, मैं इस समय देख रहा हूं सुन विडोंग क्या कह रहे हैं, उधर चाइना के जो राजदूत अमेरिका में है वो कह रहे हैं कि अमेरिका और चीन के संबंधों को वापस पटरी में लाए जाने की जरूरत है। क्या इस समय जानबूझकर शुगर कोटिंग कर ली गई है जुबान में सर? देखिए, बात ऐसी है, इनको दोनों चीजों को अलग से देखना पड़ेगा। चीन अमेरिका से यकीनन डरता है और वो नहीं चाहता है जो अमेरिका के साथ उसका युद्ध हो, क्योंकि उसे मालूम है जो अगर युद्ध होगा तो उसको मार खानी पड़ेगी। भारत के साथ उसका ऐसा रवैया नहीं है। वो भारत को समझता है जो वो उसके नीचे स्तर का, चाहे मिलिट्री तरीके से हो या किसी आर्थिक शक्ति के तरीके से हो, तो भारत के ऊपर वो हावी हो सकता है। परंतु अभी जो हालात हुए हैं, देखिए गलवान में जो हुआ 15 तारीख को, गलवान के बाद आपने देखा होगा ये यही वांग यी थे जब उनकी बातचीत हुई अजीत डोवाल साहब के साथ, तो और या फिर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, उन्होंने कहा हम ठीक है, भारत ने इंक्लूड किया, भारत के फोर्सेस ने इंक्लूड किया है। परंतु अब जो है वो फ्रांस में है, और आपने देखा होगा जहां पर भी वो गए हैं, इटली गए हैं, नॉर्वे गए हैं, नीदरलैंड्स गए हैं, सब जगह उनको क्रिटिसिज्म मिली है जो आप ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं, आप जो आपका रवैया है वो ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उनको ये मैसेज जा रहा है, और भारत ने 29 तारीख को जो किया है वहां पर पैंगोंग लेक के सदर्न शोर पर, तो ये भी मैसेज उनको दे दिया है जो भारत उनकी पूरी तरीके से टक्कर देगा, और उनको ऐसे सचेत होना चाहिए जो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। भारत बिल्कुल तैयार है उनके साथ जूझने के लिए। तो इसीलिए वो भी और सन विडोंग जो उनके यहाँ पर एम्बेसडर हैं, सभी ने अपने सुर बदल दिए हैं और वो बातचीत की बात कर रहे हैं। तो इस समय सुर बदले हुए हैं। वुल्फ वॉरियर्स ने फिलहाल अपने मुंह टेप से बंद किए हुए हैं, लेकिन इससे नीयत नहीं बदल जाती।